सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मिस सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो हम बहुत ही आसानी से और जो भी क्वेश्चन बनते हैं और आप पहली बार ही देखेंगे जो आपको किसी ने इस तरह से आपको समझाया है। तो आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आए और आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते हुए जाएं। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th व 12th दोनों माध्यमों को छात्रों के लिए उपयोगी होगा। खासतौर पे क्लास 10th के लिए REF रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाए या अपने मार्ग से भटक जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। जब प्रकाश क्या करेगा, किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो क्या होता है, उसकी दिशा में क्या बदलाव आ जाता है, बदलाव आ जाएगा। तो ये घटना क्या होती है, दो प्रकार की होती है। जब प्रकाश क्या होता है, विरल से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाती हुई प्रतीत होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ये मेरे पास मान लो कोई हमने माध्यम ले लिया, ठीक है, ये अभिलंब हो गया, ये हमारे पास सघन माध्यम है। क्या हो जाएगा, हमारे पास सघन माध्यम हो जाएगा। सघन माध्यम ले लिया हमने ये इस तरह से, जिसमें सघन माध्यम क्या कण पास पास में आ जाएंगे। और ये हमारे पास क्या है, विरल माध्यम, जिसमें क्या कण दूर दूर होंगे। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, विरल माध्यम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। सघन माध्यम, इसे मीडियम 1 मीडियम 2 भी बोल सकते हैं, N1 N2 भी बोल सकते हैं, जैसे चाहें आप वैसे याद कर सकते हैं। क्या होगा, जब प्रकाश की कोई किरण, मान लो प्रकाश की कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण यहां से आई और होना क्या चाहिए, यहाँ सीधी जानी चाहिए। क्या होगा, प्रकाश की कोई किरण आई तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से उसे निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, जब प्रकाश की किरण क्या होगा, जब विरल माध्यम से क्या होगा, सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, वो क्या ये क्या है, अभिलंब। तो क्या होगा, ये क्या है, इधर ये अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरण क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। प्रकाश की किरण क्या होगा, ये क्या हमारी हो जाएगी, अब ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी। तो जा रही है आपतित किरण होगी, ये हमारी आपतित रे ऑफ इंसिडेंट हो जाएगी। ये रे ऑफ इंसिडेंट, ये क्या हो जाएगी, रे ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है, हाई हो जाएगी अपवर्तित किरण। क्यों, अपवर्तन है तो अपवर्तित ही हो जाएगी, अपवर्तित किरण हो जाएगी हमारी। ये क्या हो जाएगा, रे ऑफ रिफ्लेक्टेड। क्या हो जाएगा, रे ऑफ रिफ्लेक्टेड हो जाएगा इंग्लिश माध्यम के लिए, इसके लिए। ये क्या हो जाएगा, रे ऑफ इंसिडेंट, ये क्या रे ऑफ रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसे हम लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकती हुई प्रतीत हो रही है। तो यही क्या होगा, प्रकाश का ये मान लो हम इसे इसे हम वायु मान सकते हैं, इसे हम वायु मान लो, आप वायु मान सकते हो। इसे आप क्या मान सकते हैं, इसे हम जल मान सकते हैं, जल में जाएगा। ठीक है, ये हमारा सघन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल मध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या होगा, जब प्रकाश की किरण का होगा सघन से, अब इसमें क्या है, देखो इस तरह अगर आपसे कोई पूछे सघन माध्यम का कोई एक उदाहरण दीजिए तो आप क्या बोलेंगे, आप वायु बोल देंगे। ये नहीं, आप देखेंगे माध्यम क्या है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या जल और वायु है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विरल माध्यम कौन सा हो जाएगा हमारा,
हमारा ये हो जाएगा, वायु विरल हो जाएगा और इसमें सघन। अगर क्या होगा भाई, क्या होता है जब प्रकाश जो होता है ट्रेवल करता है, क्या होता है प्रकाश जो होता है क्या निर्वात में आता है, निर्वात से जब क्या होगा एटमोस्फेयर में एंटर करता है तो क्या हो जाएगा हमारी वायु जो हो जाएगी, वायु क्या हो जाएगा ये सघन माध्यम हो जाएगा। तभी तो प्रकाश फैलता है चारों तरफ, एक हो जाएगा हमारा, तब हमारा ये सघन माध्यम हो जाएगा। हम ये देखेंगे मीडियम क्या है, तब हम उसमें हम बताएंगे हाँ ये होगा, ये हमारा क्या होगा विरल माध्यम के लिए। अब हम दूसरा देख लेते हैं यहीं पे। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई है, ये मेरे पास है ऊपर, ये मान लो हमारे पास कोई सघन माध्यम है, ठीक है। मान लो हमारे पास यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सघन माध्यम हो गया, ठीक है। क्या सघन माध्यम आ जाएगा हमारे पास, क्या ये सघन माध्यम मान लो हमारे पास ये पे यहाँ पे है। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या विरल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कर दूध, ये हमारे पास क्या ऊपर वाला सघन हो जाएगा, ये वाला सघन मान लो सघन, और ये विरल, विरल है। जब क्या होगा प्रकाश की कोई किरण, सॉरी लाइन ठीक नहीं है भाई, प्रकाश की कोई किरण है तो क्या होगा, जानी कैसी चाहिए, बिल्कुल सीधी निकलनी चाहिए अगर, तो क्या होगा ये क्या है अविलंब से क्या होगा, प्रकाश की किरण जो होगा क्या हो जाएगा अविलंब से क्या होगा दूर हट जाएगी, क्या होगा अविलंब से दूर चली जाएगी, क्या हो जाएगा अविलंब से दूर ही हट जाएगी, अविलंब से दूर हटती हुई जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, जब अविलंब से दूर चली जाएगी। और क्या ये घटना दो सही है बता दिया आपको, जो अपवर्तन घटना की दो प्रकार से होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर क्या है, अगर विरल से सघन में जाएगी, क्या यहाँ पे देख लेते हैं, अगर विरल से सघन में जाएगी, क्या यहाँ पे देखता हूँ विरल से क्या हो जाएगा, जब क्या होगा विरल से सघन में जब जाएगी तो क्या होगा, विरल से सघन, तो क्या है साइन आई जो होगा, साइन आई जो होगा हमारे पास, साइन आर की अपेक्षा क्या होगा साइन आई का जो मान होगा क्या होगा बढ़ जाएगा। और जब क्या होगा, जब सघन से क्या होगा, जब सघन से विरल में जाएगा, जब सघन से क्या हो जाएगा सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, क्या हो जाएगा सघन से विरल में, तो क्या होगा साइन आई साइन आर, तब यहाँ पे क्या होगा किस कोण का मान है साइन आर का मान बढ़ जाएगा। और क्या होता है जब प्रकाश की किरण क्या होगा, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश में क्या होगा तरंग दैर्घ्य भी होगी, वेग भी होगी, और क्या होगा आवृत्ति भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो देखिए तरंग दैर्घ्य जो होगा, तरंग दैर्घ्य और वेग में तो अंतर आ जाएगा, वेग बदल जाएगा इसका, जो प्रकाश है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाएगा इस स्थिति में। और सिर्फ और सिर्फ क्या इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, क्या होगा तरंग दैर्घ्य और इसका वेग बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगी इसकी, क्या प्रकाश की अपवर्तन का तरंग दैर्घ्य का मान, तरंग दैर्घ्य और वेग तथा वेग इसका मान तो बदल जाएगा, क्या होगा बदल जाएगा इसका मान बदल, लेकिन क्या होगा जो आवृत्ति होगी, आवृत्ति जो होगी फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति आवृत्ति जो है वो कभी नहीं बदलती है, वो सेम ही रहेगी अपवर्तन में। क्या होगा तरंग दैर्घ्य और वेग का मान क्या होगा, वेग क्या होगा बदल जाएगा अपवर्तन में, ठीक है समझ में आ रहा है, वेग चेंज हो जाएगा। अब ऐसे उदाहरण ले सकते हैं, जब क्या होता है जब प्रकाश क्या होता है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है, अब कांच भी हो सकता है, जरूरी नहीं हम कांच, जब क्या होगा कांच में जाएगा तो क्या होगा उसमें प्रकाश में क्या, प्रकाश में तरंग दैर्घ्य भी होता है, वेग भी होता है, आवृत्ति भी होती है, तो क्या हो जाएगा तरंग दैर्घ्य और वेग में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आवृत्ति हमारी सेम ही रहेगी। तो हम क्या अब इसके हम देख लेते हैं, इसके जो नियम होते हैं वो दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते ले लें, या आप एक मिनट के लिए मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
आप लोग साथ साथ में नोट बनाते जाएं, जिससे क्या होगा, आपको पेपर में चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी और आसानी से आपके बढ़िया से नंबर पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको रटने से क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ है क्या रटनी नहीं चाहिए। रटने से क्या होगा, वो हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। सिर्फ क्या होता है, कभी भी हम उसे बोल सकते हैं। तब क्या होगा, इसके हम नियम देख लेते हैं। क्या होगा इसके नियम में, हम क्या करें, इसका रूल नंबर 1 देख लेंगे हम। नियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपतित किरण आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण किरण आपतित किरण को अपवर्तित किरण कर लो आप, तथा अभिलंब तथा अभिलंब तीनों क्या एक ही तल पे होते, तीनों एक ही तल में होंगे। होते हैं तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। और नंबर 2 पे क्या होगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, आप लिखते जाएं, किन्हीं दो माध्यमों के बीच, किन्हीं दो माध्यमों के बीच, किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या ज्या यानी साइन, ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और क्या, किन्हीं दो माध्यमों में क्या होगा, आपतन कोण का मान तथा अपवर्तन कोण का, अब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होता है। जैसे कि आपतन कोण इस तरह से, इस तरह लिख लेंगे, इस तरह देख लेंगे हम, नियतांक इस तरह देख लेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है हमारा, म्यू। म्यू इसे हम क्या बोलते हैं, इसे नियतांक भी बोल सकते हैं हम, नियतांक, नियतांक इस या अपवर्तनांक नांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, नियतांक भी इसमें क्या होता है, जो साइन उसमें परावर्तन क्या था, साइन आई और साइन आर क्या, मतलब दोनों का क्या होगा, समान रहते हैं। लेकिन इसमें क्या अंतर हो जाएगा, इसमें क्या होता है, कभी भी क्या होता है, साइन आई साइन आर कभी भी क्या होता है, बराबर नहीं होते हैं कभी, और ना ही क्या होता है इसमें एक होता है। इसे उस साइन आई अपॉन साइन आर, इसमें क्या होता है, ये एक से अधिक हो सकता, क्या होगा, एक कभी नहीं हो सकता, एक कभी नहीं होता है, एक से अधिक तो हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा, तो हमें क्या इतना ही याद रखना है, साइन आई अपॉन साइन आर या म्यू या नियतांक या अपवर्तनांक बोलेंगे। क्या होगा, इसे हम क्या, म्यू बराबर क्या होगा, इससे आप इसे लिख लें, आप जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, इसे हम कैसे, इसके लिए फार्मूला बनता है किस तरह से, यहाँ पे देख लें आप, म्यू या नियतांक बराबर यहाँ पे हो जाएगा
नियतांक बराबर हो जाएगा नियतांक या अपवर्तनांक लिख लो आप यहाँ पे। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा हमारा हमारा क्या हो जाएगा म्यू बराबर क्या हो जाएगा प्रकाश का निर्वात में वेग। क्या हो जाएगा प्रकाश का निर्वात में वेग या चाल। प्रकाश का निर्वात में वेग वेग चाल कुछ भी लिख सकते हैं आप। और प्रकाश का वायु में वेग। ठीक है। अब क्या होगा अब आपसे पूछे क्या होगा सबसे जैसे कि अब कोई आपसे पूछ ले सर्वाधिक अपवर्तनांक किस रंग में होगा तो क्या होगा लाल रंग का अपवर्तनांक जो होगा क्या लाल रेड कलर लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा लाल रंग का अपवर्तनांक लाल रंग का क्या हो जाएगा सबसे कम होता है। क्या होगा सबसे कम किसका होता है सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है लाल रंग का अपवर्तनांक। ठीक है। क्या होगा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का बैंगनी का सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा सबसे अधिक होता है। क्या होता है सबसे अधिक होता है सबसे अधिक आपसे पूछ सकता है क्या होगा जो लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या सबसे अधिक होता है। आपने देखा ट्रैफिक लाइट्स जो होती है और खतरे के जितने भी सिग्नल वगैरह होते हैं वो क्या किसके बनाए वो रेड लाइट की क्यों बनाया क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है और ये क्या होता है अधिक दूरी से हमें इसे स्पष्ट देख सकते हैं। तभी देखा आपने रेड लाइट भी होता है जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह होता है और जो भी खतरे के जहाँ पे सिग्नल के लिए क्या रेड लाइट ही उपयोग की जाती है। ठीक है। अब हम देख लेंगे दैनिक जीवन में इसके उदाहरण बहुत सारे उदाहरण देख लेंगे हिसाब कर लो आप। उदाहरण देखेंगे दैनिक जीवन में क्या होगा उदाहरण में देख लेंगे हम। जब क्या होता है देखो क्या तारों का टिमटिमाना क्या होता है तारे क्यों टिमटिमाना तारों का टिमटिमाना नंबर एक देखो तारों का टिमटिमाना ये क्यों होता है तारों का टिमटिमाना क्या है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। क्या होता है ये अपने वास्तविक स्थिति का जब क्या होता है प्रकाश क्या होता है जब प्रकाश क्या होता है विरल माध्यम से सघन में हमारे जैसे एटमॉस्फेयर में आता है और क्या होता है वायु में बहुत सारे धूल के कण मौजूद होते हैं उसमें क्या होता है वो टकरा के क्या होता है जैसे हम रात में खुले आसमान में जब देखते हैं तो क्या होता है हमें तारे का आवाज होता है टिमटिमाते हुए और कहते हैं कि वास्तविक स्थिति से ये दूर हमें दिखाई देते हैं। तारों का टिमटिमाना हो गया और ग्रहों की चमक वो परावर्तन में ध्यान रखेंगे बिल्कुल जो ग्रह चमकते हैं वो क्या है प्रकाश का परावर्तन लेकिन ये क्या प्रकाश का अपवर्तन में आ जाएगा। ग्रहों तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या लिख लेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों का क्या होता है के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है देखो सूर्योदय मतलब होता है सुबह यानी भोर सुबह जैसे कि होता है सन राज होने से पहले क्या होता है प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो क्या होता है पृथ्वी तक आ जाती है और इसलिए हमें क्या होता है सूर्य निकलने से पहले ही क्या मान लो ये हमारे पास क्या है ये मान लो हमारे पृथ्वी है। ठीक है। और हमारे पास ये क्या है ये पृथ्वी है और क्या हो गया ये मान लो माध्यम हो गया। अब सूर्य यहाँ पे निकलेगा ठीक है यहाँ से तो क्या होगा प्रकाश की किरणें पहले ही पृथ्वी पर पहुंचने लगती हैं। यहाँ पे मान लो आप सूर्य
तो क्या प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो क्या होगा, पहले ही क्या होगा, अपवर्तन, जब सूर्य निकलने से पहले का प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगती हैं अपवर्तन के कारण। और सूर्यास्त के, जब सूर्यास्त, तो उसके बाद भी, सूर्यास्त के बाद भी क्या होता है, सूर्यास्त हो जाए उसके बाद भी मतलब जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती रहती हैं। और उसमें क्या सिर्फ 2 मिनट का अंतर रहता है, क्या 2 मिनट का। अब अगर मान लो ये पूछा जाए पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि में क्या होता, क्या क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित ना होता तो दिन की अवधि में क्या अंतर होता, तो क्या होता है, दिन की अवधि में कोई ज्यादा अंतर नहीं, 4-5 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलता। तो हम क्या लिखेंगे, क्या इस तरह क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि में क्या अंतर देखने को मिलता, क्या अंतर देखने को मिलता, क्या नंबर 1 पे अवधि, दिन की अवधि बढ़ जाती, बढ़ जाती, 2 पे क्या, दिन की अवधि कम हो जाती, या नंबर 3 पे दिन की अवधि में कोई अंतर नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। नंबर 4 पे क्या कर दो, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, दिन की अवधि में क्या होता, क्या हो जाएगा, अब इस पे दिन की अवधि क्या हो जाती, कम हो जाती। तो अगला उदाहरण और देख लेते हैं हम, ये साफ कर दे रहा हूँ मैं। क्या होता है सबसे, अब देखो ये, अब पुरानी जैसे कि हमने मान लो ये सब का, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक मान लो टेबल है, टेबल है, टेबल पे क्या करें, आप अपने फ्रेंड के साथ में कर सकते हैं, आप एक कटोरा लें, टेबल पे रख दें और उसमें आप एक सिक्का डाल दें, और कटोरा में क्या पानी ना लें, तो आप क्या उससे जब तक सिक्का डाल के आप पीछे हटते जाए धीरे धीरे, एक स्थिति ऐसी पहुंचेगी, एक स्थिति ऐसी पहुंचेगी कि आपको वो सिक्का दिखाई नहीं देगा, यानी गायब, आपको आभास होगा कि ये गायब हो गया। फिर अपने जो आपका जो फ्रेंड है या दोस्त आपका है, तो आप उससे क्या बोलें, आप उससे उसमें पानी डलवाएं, जब आप अपनी स्थिति भी बने रहे, वहां से आप हटे ना, तो क्या होगा, आप जब पानी उसमें डलवाएं कटोरे में, जैसे ही पानी भरेगा तो क्या होगा, आपको वो सिक्का क्या ऊपर, आपको सिक्का वहां से नजर आने लगा। क्यों, ये क्या हुआ, ये प्रकाश का अपवर्तन ही है, क्या है, प्रकाश का अपवर्तन ही है, ठीक है, जो जिससे आपको सिक्का। और मान लो मेरे पास एक, हमने एक उदाहरण ले लिया, हमने एक गिलास ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास गिलास है, ठीक है, गिलास ले लिया हमने, और गिलास क्या हुआ है, इसे आधे पानी से इसे भर लिया गिलास को, ये हो जाएगा हमारा सघन माध्यम, ये वाला हो जाएगा विरल माध्यम, क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, विरल हो जाएगा। जब ये हमारे पास अविलंब हो जाएगा, ये अविलंब हो गया, जब हम इसमें क्या करेंगे, कोई पेंसिल डालेंगे, ठीक है, पेंसिल को डालेंगे, ठीक है, पेंसिल डाल दी हमने, तो पेंसिल क्या होता है, इससे जाएंगे, लेकिन क्या होगा, जब सघन से विरल में जाएगी, वो विरल से सघन में जाएगी, तो क्या होगा, अविलंब की तरफ झुकेगा। तो पेंसिल क्या हमें इस तरह से यहाँ पे झुकी हुई मुड़ी हुई नजर आई, प्रतीत होगी, यहाँ पे इस तरह से हमें क्या होगा, सीधी जानी चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पे पेंसिल हमें क्या यहाँ पे मुड़ी हुई पेंसिल नजर आएगी। मान लो यहाँ से इस तरह जानी चाहिए, तो पेंसिल क्या होगा, यहाँ से इस तरह से हमें झुकी हुई नजर आएगी पेंसिल। तो ये क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मान लो हमने एक गिलास ले लिया, ठीक है, मान लो यही गिलास लिया, दूसरा उदाहरण इसी में देख लेंगे, इस तरह से पूछ सकता है। मान लो ये हमारे पास गिलास है, इसमें क्या हमने एक नींबू डाल दिया और पानी से भर दी, इसमें भर दिया,
तो क्या होगा, जैसे नींबू जो होगा क्या होगा, आपको नींबू क्या होगा अपनी वास्तविक स्थिति से क्या आपको बड़ा दिखाई देगा, क्या होगा वास्तविक स्थिति से बड़ा दिखाई। और इसमें उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, इसमें सिक्का भी डाल सकते हैं। जब हम क्या करेंगे, जब क्या करते हैं सिक्का इसमें डालेंगे तो सिक्का क्या होगा, सिक्का हमें क्या होगा अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। ये क्या है, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के। और बेसिकली देखा जाए तो सबसे अधिक कोई घटनाएं अगर घटती हैं तो क्या वो हमें दैनिक जीवन में देखने में तो प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। दैनिक ज्यादातर केसों में क्या प्रकाश का अपवर्तन ही देखने को हमें मिलता है। अब मान लो जैसे एक उदाहरण है हमारे पास, एक पूछता है इस तरह क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति के लोग, क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह पूछा गया था, रीट के एग्जाम में पूछा गया था। एस्किमो जनजाति के लोग जो होते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, वो हार्पून से मछली पकड़ने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हार्पून से जब मछली पकड़ने जाएंगे तो वो क्या करेंगे, जो मछली होगी, ठीक है, मछली जो होगी, मछली जो अपनी स्थिति पे होगी, अपनी मछली जैसे कि मान लो यहाँ पे, मान लो अभी उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे, मान लो ये हमारे पास क्या है, ये मान लो जहाँ वो मछली पकड़ने जाएगा, ये मान लो यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे वो मछली पकड़ने के लिए जाएगा, ठीक है। और मान लो हमारे पास ड्राइंग मुझे नहीं आती है तो आप लोग इसे मैनेज कर लें, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मान लो, ठीक है, तो जो वो अपना जो हार्पून होता है भाले जैसा होता है, उसमें रस्सी बंधी हुई होती है, जो वो फेंकेगा, ये इसकी वास्तविक स्थिति ये है, वास्तविक तो ये हो जाएगी, वास्तविक ये हो जाएगी, वास्तविक ये आभासी होती है, आभासी हो जाएगी, क्यों कैसी है, आभासी। तो क्या होगा, जो वो भाला फेंकेगा, हार्पून फेंकेगा, वो कहाँ फेंकेगा, ऊपर फेंकेगा, नीचे फेंकेगा, जो मछली दिखाई दे ऊपर दिखाई देगी, वो बताओ मछली से ऊपर फेंकेगा या कुछ नीचे। तो क्या होता है, वो क्या होता है, वो भाला क्या होगा, यहाँ मछली की जो वास्तविक है उससे नीचे फेंकेगा, क्या करेगा, उससे नीचे फेंकेगा, यहाँ पे फेंकेगा भाला। तो क्या होगा, उस वो उन्हें इन चीजों का पहले से ही पता, अपवर्तन के कारण ही नजर आता है। और क्या होता है, जो हमारे अब मान लो हमारे गांव में ताल हो गए, पोखरे हो गए, या स्विमिंग पूल हो गए, स्विमिंग पूल हैं, और हमारे घरों में टंकियां जो यूज की जाती हैं टंकियां हैं, तब क्या जब पूरी पानी से जब टंकी भरी हो तो क्या होगा, हम उसे देखें, क्यों उसका नीचे समतल सतह होती है, तो क्या हो उसकी सतह जो हमें पानी वास्तविक स्थिति का ऊपर उठी हुई नजर आती है, ऊपर नजर आएगी। और उसी प्रकार जो स्विमिंग पूल होते हैं उसमें क्या होता है, नीली पेंट होती है या मार्बल लगा देते हैं वो लोग, तो क्या होगा, जो क्या होता है वो गहराई तो अधिक होती है, लेकिन क्या हो परावर्तन के कारण क्या होता है, वो क्या होता है वास्तविक स्थिति क्या होता है, उसकी सतह जो ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। वैसे ही क्या होता है, हमारे तालाब नदी होते तो उस, लेकिन गहराई उसमें पूरी होती है। ये क्या घटना होती है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। सब बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में ऐसे उदाहरण हैं जो क्या है, जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये सब होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे तो बहुत सारे हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर ऐसे समझाए जाएं, उदाहरण दिए जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार।